जैसे हम लोग ये सीखे कि मटेरियल में हमको निकालना पड़ता है मेरा मटेरियल का कॉस्ट कितना लग रहा है, कितना कॉस्ट का मटेरियल बच रहा है मेरे पास, या मटेरियल का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, मटेरियल का कितना स्टॉक रहना चाहिए। वैसे ही लेबर को लेके प्रॉब्लम यही है, केवल दो ही चीज कैलकुलेट करना है इस पूरे चैप्टर में। एक, लेबर को वेजेस कितना देना है। दो, लेबर को बोनस कितना देना है। असल झगड़ा बोनस को लेके है, क्योंकि लेबर बोलता है सैलरी का तो बहुत सारा तरीका है हमारे यहाँ पे, मेरे को बोनस देने का क्या तरीका फॉलो होगा। तो बहुत सारे राइटर बहुत सारा फॉर्मूलाज दिए कि तुम लोग इस बेसिस पे लेबर को वेजेस या सैलरी और बोनस के साथ दे सकते हो। तो देखो हम यहाँ पे लेबर इंसेंटिव पहला हेड रखा, और दूसरा हेड है इधर पे लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का बात बाद में करेंगे, वो अलग पार्ट है चैप्टर का। आज केवल बात होगा लेबर इंसेंटिव के ऊपर। लेबर इंसेंटिव क्या है, इंसेंटिव वर्ड का मतलब क्या समझते हो आप लोग? कुछ काम करने के लिए, मतलब बदले में जो रिटर्न कुछ मिलना। हाँ, तो लेबर को इंसेंटिव क्या मिलेगा, एक तो सैलरी मतलब वेजेस, और एक बोनस, क्योंकि उन लोगों को बोनस मिलता है काम के ऊपर। तो देखो यहाँ पे पहला फॉर्मूला मेथड लिखा हम 3-4 पहला मेथड लिखा टाइम रेट सिस्टम। पहला दोनों मेथड जो है ना वो सिर्फ सैलरी का बात कर रहा है, नहीं सिर्फ वेजेस का बात कर रहा है, बोनस का नहीं। इंडिया में लेबर लोग को सैलरी या वेजेस दो बेसिस पे दिया जा सकता है, एक टाइम बेसिस पे, एक पीस बेसिस पे। टाइम बेसिस वाला कितना घंटा वो लोग काम किया है, कितना आवर वो लोग, कितना मिनट वो लोग काम किए, और पीस बेसिस मतलब कितना यूनिट वो लोग प्रोड्यूस किए। तो देखो पहला दोनों फॉर्मूला ही बहुत सिंपल है। टाइम रेट सिस्टम का फॉर्मूला क्या बनेगा, आवर वर्क इनटू रेट पर आवर, यही तो बनेगा। कितना घंटा काम किया इनटू मेरे यहाँ पे कितना घंटा का, एक घंटे का कितना रुपया मिलता है। मान लो एक लेबर 18 घंटा काम किया एक वीक में, और मेरा पर आवर 10 रुपया देने का तरीका है, तो 18 इंटू 10 180 रुपये दे देंगे हम लेबर को। ठीक है ये एकदम। यस सर। पीस रेट में क्या होगा, एक लेबर मान लो 500 पीस बनाया हफ्ते का, और हम बोले तो पर पीस 8 रुपया करके देंगे, तो हम उसको 4000 रुपये दे देंगे, 500 इंटू 8। तो ये तरीका दोनों वेजेस देने का हुआ, टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम। लेकिन इसके बाद झगड़ा चालू हुआ कि हम लोगों को सिर्फ वेजेस कैसे दिया जा सकता है। कोई लेबर ये बोल रहा है कि हम अपना एफिशिएंसी से बेटर काम कर रहे हैं, हम जल्दी काम खत्म कर दे रहे हैं, जो काम हमको ऑर्गेनाइजेशन 8 घंटे में करने बोला था हम 6 घंटे में खत्म कर दे रहे हैं, तो हम तो ऑर्गेनाइजेशन का 2 घंटा सेव करके दे रहे हैं। या अगर 8 घंटा में हमको 100 पीस बनाने बोला था, हम 8 घंटा में 120 पीस बना दे रहे हैं, तो हम तो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं। तो हमको सिर्फ वेजेस मिले और लेबर की तरह, तो ये तो मेरे साथ जाती हो रहा है, ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है। तो हमको एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाने का, टाइम से पहले काम खत्म करने का, या जितना यूनिट बोला गया उससे स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोडक्शन कर देने का, हमको कुछ एक्स्ट्रा भी मिलना चाहिए वेजेस के अलावा। तब अलग अलग राइटर अलग अलग मेथड दिए। हम लोग जनरली 3 राइटर का फॉर्मूला पढ़ते हैं, 4 राइटर का सॉरी। पहला है टेलर, जिसका नाम ही है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। दूसरा है हाल्से, और तीसरा है रोवन। मेन ये 3 ही राइटर हैं, टेलर, हाल्से, रोवन। एक और पढ़ेंगे एमर्सन, लेकिन वो टेलर के जैसा ही है, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो असल में ये 3 राइटर क्या फॉर्मूला देके गए। देखो टेलर क्या बोला, अगर वो आदमी स्टैंडर्ड से बिलो प्रोडक्शन करते, देखो हम 2 हेड बनाए, आउटपुट पेमेंट। हम टेलर के अंदर में 2 हेडिंग बनाए, आउटपुट एंड पेमेंट। हम बोल रहे हैं अगर वो बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करता है, मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बोला हुआ है पर डे 25 पीस बनना ही चाहिए, हम एक पीस का 10 रुपया करके देंगे। पर डे 25 पीस बनना ही चाहिए, और हम एक पीस का 10 रुपया करके वेजेस देंगे। ये मेरे यहाँ पे रूल है। अब अगर कोई बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन किया, मतलब वो 20 बनाया, 21 बनाया, 22 बनाया, 23 बनाया, मतलब अपने स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन किया, तो उसको हम कितना देंगे, यहाँ पे बोला हुआ 80% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट सिस्टम। इसीलिए नाम ही क्या है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। जो डिफरेंट प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको अलग अलग पीस रेट दिया जा रहा है, पर पीस रेट अलग अलग होगा सबका। तो जो बिलो स्टैंडर्ड बना रहे हैं उसको 80% ऑफ द ऑर्डिनरी पीस रेट देंगे। मान लो मेरा एक वर्कर 22 पीस बनाया, तो उसको कितना वेजेस मिलना चाहिए,
बताओ आप लोग। हम पहले ही बोल दिया था 25 पीस मेरा स्टैंडर्ड है और 10 रुपया पर पीस हम वेजेस देने को तैयार हैं। कितना बनाया सर? 22 पीस बनाया, तो बिलो स्टैंडर्ड है कि नहीं? 80%। ठीक है, तो 22 इंटू क्या करें अब हम? 22 इंटू 10 इंटू 80%। 22 इंटू 10 रुपया का 80% निकाल लो ना पहले। हाँ। मतलब 22 इंटू 8 रुपया देंगे सर उसको आप, है ना दिव्यम? हाँ 22 इंटू 8 रुपया करके उसको दे दो। और क्या बोला? तो जो आदमी अबव या एट स्टैंडर्ड बनाएगा, मतलब या तो 25 ही बनाया या 25 से ज्यादा बनाया है, उसको 120% ऑफ पीस रेट दे दो। जो आदमी बिलो स्टैंडर्ड बनाए उसको 80% ऑफ द वेजेस दो, मतलब उसको कम पेमेंट तो उसको नुकसान भी होगा। और जो आदमी एट स्टैंडर्ड या अबव स्टैंडर्ड बनाएगा, मतलब या 25 से ज्यादा, उसको हम फायदा भी देंगे, उसको हम 120% ऑफ पीस रेट देंगे। मतलब कितना देंगे? मान लो एक लेबर है 25 बनाया डॉट, 12 रुपये देंगे। हाँ तो 25 इंटू 12 देंगे। और एक लेबर 28 बनाया, उसको भी 25 इंटू 12 देंगे। तो ये टेलर साहब ये सिस्टम देकर गए, बोले बिलो स्टैंडर्ड बनाए तो 80% ऑफ पीस रेट दे दो, अबव स्टैंडर्ड बनाए तो एट या अबव स्टैंडर्ड बनाए तो 120% ऑफ पीस रेट दे दो। क्लियर है ये? Yes, sir। एमर्सन क्या बोला? हम इसीलिए बोले थे एमर्सन इसी का भाई है। एमर्सन क्या किया? इसको 3 टुकड़ा में बांटा, ये थोड़ा सा बुद्धि लगाया और ये 3 टुकड़ा में बांटा। बोला जो आदमी अपने एफिशिएंसी का 66.66% तक काम करके देगा, एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला भी बताएंगे, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होगा वो बाद में बात करेंगे। पहले अगर एक बोलते हैं एक आदमी को 100 पीस बनाना था और वो 66.66 लेवल तक ही काम किया, तो उसको जितना तुम गारंटी दिए थे वेजेस का उतना दे दो। मान लो एक आदमी 18 पीस बनाया, हम 10 रुपया पर पीस देने का बात किए हैं और 25 पीस मेरा स्टैंडर्ड है। एक आदमी 18 पीस बनाया तो उसका स्टैंडर्ड कैसे कैलकुलेट होगा, या उसका सॉरी परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट होगा? एफिशिएंसी बोल सकते हो आप लोग? एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? यहाँ पे एक आदमी 25 पीस बनाना चाहिए था, 18 पीस बनाया, तो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर उसको मतलब 80% देंगे सर। हम एक बार पेमेंट देने का बात नहीं किया बेटा, हम पहले एक बात बता देते हैं, पहले रूल सुन लो एमर्सन का। एमर्सन बोलता है अगर एक आदमी अपने स्टैंडर्ड का 66.66% तक काम करता है तो उसको जितना वेजेस बोले थे उतना ही दे दो, मतलब 10 का 10 रुपये दे दो। एक आदमी अगर 100% तक काम करके देता है उसको नॉर्मल वेजेस तो दो ही जो तुम प्रॉमिस किए थे, प्लस 20% बोनस दे दो। और कोई आदमी अबव 100% काम करके देता है तो उसको नॉर्मल सैलरी दो, प्लस 20% बोनस दो, प्लस वो जितना 100% के ऊपर काम किया है उसको 1% एक्स्ट्रा करके भी दो। हम एक एग्जाम्पल में समझाएगा अभी आपको। आप लोग एक काम करो, एक बाबा में एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। मेरे यहाँ पे स्टैंडर्ड है कि 25 पीस बनना ही चाहिए पर डे, और हम बोले एक पीस का हम 10 रुपया पर पीस करके देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। 25 पीस मेरा स्टैंडर्ड है, 10 रुपया पर पीस का हम प्रॉमिस किए। अब 3 लेबर पकड़ते हैं, ए बी सी डी, 4 लेबर पकड़ते हैं। लेबर ए जो है ना वो 15 पीस बनाया, लेबर बी जो है वो 18 पीस बनाया, लेबर सी जो है वो 25 पीस ही बनाया, और लेबर डी जो है वो 30 पीस प्रोडक्शन किया। ठीक है, एग्जाम्पल नोट डाउन हो गया? यस सर। मेरा पहले हमको चेक करना पड़ेगा कौन सा लेबर किस एफिशिएंसी पे काम किया। लेबर ए का एफिशिएंसी, एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनटू 100। एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनटू 100, ये एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला बना। लेबर ए कितना पीस बनाया? 15 पीस, तो 15/25 इंटू 100 कितना आएगा परसेंटेज? 60%। 60% आ रहा है।
यस 15 सर। डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, नहीं, एक मिनट, 25, हाँ 60% आ रहा है। लेबर बी का भी निकाल लो एफिशिएंसी ऐसे ही, 18 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, अराउंड 72% आएगा आई थिंक, चेक कर लेते फिर। 18 हाँ सर 72%। डिवाइडेड 72% आ रहा है। लेबर सी एग्जैक्टली 25 बनाया है, निकालने का 100 दरकार है कि 100 ही आएगा सर। लेबर डी जो है वो 30 पीस बनाया है, तो उसका भी निकालो 30, 120। 120% आया, वेरी गुड। तो ये 4 लेबर का मेरा एफिशिएंसी निकल गया। अब हम एमर्सन का फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसी में टेलर को भी अप्लाई कर लेंगे, दोनों सीख लेंगे एक ही में। एमर्सन क्या बोला जो आदमी 66.66% एफिशिएंसी पे काम किया या उसके नीचे काम किया, उसको जितना प्रॉमिस किए थे उतना ही पर पीस रेट दे दो। तुम कितना प्रॉमिस किए थे पर पीस देने का? 10 रुपीज। 10 रुपीज। तो मिस्टर ए को 15 इंटू 10 रुपया करके 150 रुपया दे दो। 150 नहीं देगा। मतलब एमर्सन का मेथड में लेबर को नुकसान नहीं होगा, टेलर का मेथड में तो लेबर को नुकसान भी हो रहा था ना। अभी करेंगे टेलर का फॉर्मूला, तब दिखाई देगा कि टेलर का मेथड में कैसे नुकसान हो रहा था। तो एमर्सन के मेथड में मिस्टर ए को बोला गया भैया 15 पीस तुम बनाए हो, तुम अपने एफिशिएंसी का 66.66 के नीचे हो, तुमको 15 इंटू 10 करके दे देंगे पैसा, तुम घर जाओ, हम तुम्हारे को नुकसान नहीं करेंगे, जितना गारंटी दिए थे उतना दे देंगे। अब आओ नंबर बी पे, वो कितना परसेंटेज काम किया? 72। मतलब मोर देन 66 बट अप टू 100। उसके लिए हम बोला टाइम रेट प्लस 20% बोनस देंगे, यानी 18 रुपया इंटू 10 रुपया प्लस 20% बोनस, यानी 2 रुपया और, तो 18 इंटू 12 रुपया करके देंगे हम उसको, है ना। ये भी हम क्लियर है ये? यस सर। यानी 216 रुपया हम मिस्टर बी को भी दे देंगे। मिस्टर सी को भी हम 25 इंटू 12 देंगे, क्योंकि बोला अप टू 100% तक जो काम करके देगा, 66 से ज़्यादा, लेकिन 100% तक उनको हम टाइम रेट प्लस बोनस भी देंगे, है ना। तो 25 इंटू 12 इसको भी दे देंगे, क्योंकि ये भी एग्जैक्टली 100 पे आके रुका है। ठीक है दिव्यम। हाँ। अब आ जाओ मिस्टर डी पे, क्या बोला जो अबव 100% काम करके देगा उसको टाइम रेट भी देंगे, मतलब 10 रुपया तो देंगे ही, प्लस 20% बोनस भी देंगे, मतलब 2 रुपया और देंगे पर पीस, प्लस 1% एक्स्ट्रा देंगे 100 के ऊपर जितना एफिशिएंसी है उसका। इसका एफिशिएंसी लेवल क्या था? 120%, यानी अपना 100 से ऊपर कितना लेवल दिया है? 20 और, तो 20 का यानी पर परसेंटेज हम 1% करके एक्स्ट्रा देंगे। हम कितना रुपया सैलरी देने का बात किए थे? 10 रुपया पर पीस, यानी 10 रुपया का 1% कितना होता है? 1 रुपी इंटू जितना परसेंटेज वो एक्स्ट्रा काम करके दिया, यानी 20 रुपीज़ उसको और एक्स्ट्रा मिलेगा पर पीस। ठीक है। अगर इसका एफिशिएंसी 112% आता तो इसको 12 रुपये और मिलता। ठीक है देनी। सर इसका ये बताइएगा तो, मतलब कितना मिल रहा है इसको? 180 रुपये मिलेगा। नहीं वही सेग्रीगेशन। एक गलती हुआ, 10 रुपया इसको नॉर्मल सैलरी तो मिलेगा ही, हाँ। 2 रुपया इसको 20% बोनस देने का बात हुआ है ना, वो 2 रुपया भी मिलेगा इसको 10 रुपया का, प्लस नहीं 12 नहीं, दिव्या हम लोग मिस्टेक किए, 1% ऑफ द सैलरी। 10 रुपया का 1% कितना होता है? 10 पैसा, है ना। 10 रुपया का 1% कितना होता है? 10 पैसा। 1 रुपया नहीं होता, 10 पैसा होता है। 10 रुपया का 10% 1 रुपया होता है। तो यहाँ पे बोले 1% हर एक्स्ट्रा एफिशिएंसी परसेंटेज के लिए मिलेगा, तो उसको 10 पैसा हर एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के लिए मिलेगा। उसका एक्स्ट्रा एफिशिएंसी कितना है? 20%। तो 10 पैसा इंटू 20, उसको 2 रुपया और मिलेगा, यानी उसको 14 रुपया टोटल सैलरी मिलेगा इंटू 30 पीस। 14 रुपया इंटू 30 पीस, हाँ 420 रुपया उसको सैलरी मिलेगी।
वेजेस मिलेगा, मतलब वेजेस प्लस बोनस। क्लियर है ये जेनी? यस सर। अब यही अगर हम लोग टेलर का सिस्टम फॉलो कर लेते, मिस्टर टेलर क्या बोलता है, कोई आदमी अपना एफिशिएंसी से कम काम करे, बिलो स्टैंडर्ड काम करे, उसको 80% ऑफ पीस रेट दे दो। तो यहाँ पे ए और बी दोनों अपने स्टैंडर्ड से कम काम किए हैं। ए 18 पीस बनाए, बी सॉरी ए 15 पीस बनाए, बी 18 पीस बनाए, यस सर। और दोनों बिलो स्टैंडर्ड है, तो दोनों को 8 रुपया करके मिलेगा, 10 रुपया का 80%। और सी और डी वो लोग एट एंड अबव स्टैंडर्ड है। सी बनाया 25 पीस, डी बनाया 30 पीस, इनको 12 रुपया करके मिल जाएगा, 120% ऑफ द पीस रेट। तो ए और बी को 15 × 8 18 × 8 करके मिलेगा, सी और डी को 25 × 12 30 × 12 करके मिलेगा। क्लियर है दिव्यांग? जेनी? सबसे ज्यादा घाटा सर बी को है। सबसे ज्यादा घाटा बी को है। कैसे? ए को भी तो घाटा ही है बेटा। ए को तो सर थोड़ा सा घाटा है। अरे थोड़ा या बेसी हो, घाटा तो ही रहना। ये वैसे देखा जाए तो मिस्टर डी बोलेगा हमको भी एमर्सन ही बेटर है। हाँ वो तो सर है, लेकिन घाटा देखिए ना सर, एमर्सन में तो सर बी को मिल रहा है 216 रुपया, टेलर में मिल रहा है 144। ना घाटा ना नुकसान है मिस्टर सी को। उसको एमर्सन में भी 25 × 12 करके 300 ही मिल रहा था, और टेलर में भी 25 × 12 करके 300 ही मिल रहा है ना। डी को नुकसान हो रहा है क्योंकि डी को वहाँ 14 रुपया पर पीस करके मिला था, यहाँ 12 ही मिलेगा। ए को नुकसान हो रहा है क्योंकि ए को वहाँ 15 × 10 मिलता है, यहाँ 15 × 8 ही मिलेगा। बी को भी वहाँ पे 18 × 12 मिलता, जबकि यहाँ पे 18 × 8 ही मिल रहा है। तो ए और बी और डी तीनों बोलेंगे भैया हम लोगों को तो एमर्सन मेथड ही बेटर है, हम लोग टेलर मेथड में नहीं जाएंगे। सी भी बोलेगा ही, जब दोनों एक ही मिल रहा तो जनता के साथ जाएगा। अच्छा सी का अलग बात है। सी बोलेगा मेरे को फीस वाइज मेरे को न्यूट्रल पड़ता है, बात बाकी तो मेजोरिटी जाएगा, वो अलग बात हो। ठीक है। यस। अब आते हैं वो दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो एग्जाम में 100% आना ही आना है, हाल्से एंड रोवन। हाल्से का फॉर्मूला क्या लिखे हैं देखो, टाइम टेकन इनटू रेट, टीटी मतलब टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट। हम एक एग्जांपल देगा अभी, पहले रोवन और हाल्से दोनों का फॉर्मूला समझा देता है, फिर आप लोगों को एक एग्जांपल से दोनों क्लियर करेगा। मेरा फॉर्मूला क्या है हाल्से का, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट। ये जो टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर है ये हो गया वेजेस, और टाइम सेव्ड इनटू रेट का 50% ये हो गया बोनस। क्लियर है फॉर्मूला? यस सर। एग्जाम में हो सकता है कभी कभी बोले कि हाल्से मेथड से सॉल्व करो, लेकिन 80% बोनस देने का बात है, तो 50% की जगह 80 लिख देना। क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन बोल दे कि कंपनी 80% बोनस देना चाहता है, कंपनी 60% बोनस देना चाहता है, तो फिर वहाँ पे 50 की जगह 60 या 80 लिख देना जो क्वेश्चन बोले। क्वेश्चन साइलेंट हो तो ऑलवेज 50%। अब एक एग्जांपल लो, मेरा ऑर्गेनाइजेशन में पर डे 8 घंटा काम होता है, पर डे 8 घंटा काम होता है, मतलब टाइम अलाउड 8 आवर्स है। मेरा लेबर 6 घंटा में अपना काम खत्म कर दिया, टाइम टेकन हो गया 6 आवर्स। हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, टाइम अलाउड हमको बोला 8 आवर्स और टाइम टेकन बोला है 6 आवर्स, और मेरा रेट पर आवर है 8 रुपीज़, पर आवर 8 रुपीज़ मेरा रेट है। ये मेरा क्वेश्चन है। मेरे को हाल्से प्लान के हिसाब से आप सैलरी वेजेस प्लस बोनस कैलकुलेट करके बताइए, मतलब हाल्से प्लान के हिसाब से लेबर को कितना मिलना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इनटू रेट। मेरा लेबर कितना टाइम टेकन किया, 6 घंटा। 6 घंटा, तो 6 × 8 मिलेगा सैलरी या वेजेस।
प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट। टाइम सेव कितना किया मेरा लेबर? 2 घंटे। हाँ, तो 2 इंटू 8, तो 8 6 48 प्लस 16 का 50%, मतलब और 8 रुपया, तो 56 रुपीज़ मिलेगा मेरे लेबर को वेजेस प्लस बोनस अंडर हालसे प्लान। क्लियर है ये? यस सर। अब आते हैं रोवन के ऊपर। रोवन भी यही बोला, पहला स्टार्टिंग सेम फॉर्मूला, टाइम टेकन इनटू रेट प्लस टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड। ये पूरा एक ब्रैकेट में जाएगा, टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड, और ब्रैकेट के बाहर होगा इनटू रेट। तो टाइम टेकन इनटू रेट प्लस टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट, ये मेरे रोवन का फॉर्मूला है। सेम डेटा रोवन के फॉर्मूला से सॉल्व करो। टाइम टेकन कितना है? 8 घंटा, सॉरी टाइम टेकन 6 घंटा इंटू 8, तो 6 इंटू 8। वेजेस रोवन और हालसे दोनों में सेम आएगा, 48 रुपीज़। अब आ जाओ बोनस के ऊपर। टाइम टेकन कितना है? 6 घंटा। टाइम अलाउड कितना है? डिवाइडेड बाई 8 इंटू टाइम सेव्ड कितना है? 2, और रेट कितना है बाहर के कॉलम में? 8 रुपीज़। तो 48 रुपीज़ तो वेजेस है, प्लस 6/8 इंटू 2 इंटू 8, फिर 12 रुपये। 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 इंटू 8, 12 रुपया उसको बोनस मिलेगा, मतलब 60 रुपीज़ उसको फुल वेजेस मिल रहा है अंडर द रोवन प्लान। तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कौन सा चाहेगा? इस क्राइटेरिया। ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा हम लोग हालसे के हिसाब से सैलरी डिसाइड करना चाहते हैं, और लेबर बोलेगा हमको रोवन के हिसाब से मिलना चाहिए। अब जिसका बार्गेनिंग पावर हाई, जिसका यूनियन स्ट्रांग, उसका डिसीजन माना जाएगा। मेरा इसमें तो सर लेबर का ही माना, क्या चीज इसमें? लेबर का ही माना जाएगा, हड़ताल नहीं, जरूरत नहीं है, वो जरूरी नहीं है। कौन कहाँ बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग रखता है डिपेंड करता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, दोनों फॉर्मूला देखने के बाद आप हमको एक आंसर करो, कब हालसे और रोवन दोनों में सेम आंसर आ सकता है? कम ऑन आंसर। हम मेरे बोलने के बाद आप लोग आंसर बोल दोगे, बोले हाँ ये तो पता था हमको, ये तो हम पकड़ लिए थे, बट पहले पकड़ो मेरे से पहले। कब हालसे और रोवन में सेम आंसर आ सकता है? सर जब सेम टाइम लेगा सर। नहीं, जब टाइम टेकन टाइम अलाउड का 50% होगा, क्योंकि हालसे में फॉर्मूला क्या है? 50% इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट। देख, सैलरी का वेजेस का फॉर्मूला तो सेम ही है, टाइम टेकन इंटू रेट, टाइम टेकन इंटू रेट। बोनस वाला फॉर्मूला क्या है रोवन का? टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट, और हालसे का 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट। तो टाइम सेव्ड इंटू रेट दोनों में ही कॉमन है। ये टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड अगर 50% आए, मतलब अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन 12 घंटा दे और आप 6 घंटे में काम कर दो, तो आप कितना परसेंटेज टाइम सेव किए? 50% ना। हम आपको 12 घंटा में काम करने बोले थे ज़ेनी, आप 6 घंटा में कर दिए, तो यानी आप 50% टाइम सेव किए। हाँ सर, फॉर्मूला सेम बन जाएगा। हाँ, यही एग्जाम में आता है कभी कभी, बोलता है कौन सा सिचुएशन ऐसा होगा जब हालसे और रोवन में सेम आंसर आएगा, या एम्प्लॉय को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों में न्यूट्रल है। जब दोनों में सेम वेजेस मिलेगा तभी तो न्यूट्रल है। तो ये फॉर्मूला सेम तभी होगा जब टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड, यानी यू हैव टेकन टाइम 50% ऑफ टाइम अलाउड, तब आपका हालसे रोवन में सेम आंसर आएगा। लेबर उस सिचुएशन में न्यूट्रल होगा, उसको जो भी प्लान मिल जाए वो ले लेगा। तो हमारे यहाँ पे सैलरी बोनस देने का ये 4 प्लान था। पहला दोनों तो सिंपल था, पहला दोनों सिर्फ सैलरी का था। अगर टाइम रेट सिस्टम बोले एग्जाम में तो आवर वर्क इंटू रेट पर आवर कर देना, पीस रेट सिस्टम बोले तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इंटू रेट पर आवर कर देना।
टेलर या एमर्सन बोले तो ये परसेंटेज वाला क्राइटेरिया होगा, और हालसे प्लान रोवन प्लान बोले तो ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। यस सर। एक और फॉर्मूला, सॉरी लास्ट बच गया, हालसे वेयर प्लान बोलते हैं, हालसे डैश WEIR वेयर प्लान। देखो 7 नंबर लिखा हुआ है मेरा यहाँ पे। फॉर्मूला वही है, टाइम टेकन इनटू रेट प्लस 1/3 ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट। ये हालसे का ही चोरी कर लिया, हालसे 50% बोला, ये 1/3 कर दिया और नया प्लान बना दिया हालसे वेयर प्लान। वेयर भाई साहब चोर निकले, वो कुछ नहीं किया, वो हालसे का प्लान ही कॉपी पेस्ट कर लिए, बस वहाँ 50% की जगह 1/3 कर दिया। सर बस होता है ना, इतिहास में आना। हाँ बस इतिहास में आना था सर, नाम दर्ज करवा दो। हाँ, उसको अपना नाम दर्ज करवा, बढ़ाना था नहीं उसको अपना नाम, आप जैसे बोले ना जेनी की टीवी में कम से कम आ जाते, तो बुक में आ गए, ये बुक में आने के लिए किया। तो ये है मेरा लेबर का पहला पार्ट। आप लोग फॉर्मूलाज गो थ्रू करोगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम सॉल्व करेंगे बहुत सारा, और एक दूसरा जो लास्ट मेथड बचेगा वो करेंगे, लेबर टर्नओवर मेथड।